क्या तेरे हृदय में वो अग्नि है जो अनंत अंधेरे में झिलमिलाती हुई तमाम बाधाओं को भस्म कर सके? तभी यह शक्ति तुझ पर अंकुरित होगी, नहीं तो मौन रहता रहेगा। कश्मीर के कौल सिद्ध मत में इस तंत्र का सूत्रपात माना जाता है। उस समय वहीं के महागुरुओं, विशेषकर सिद्ध योगी रुद्रदेव और भवानी कुमार ने मन के सूक्ष्म तरंगों वृत्तियों को पढ़ने के उपायों पर प्रयोग किए। इन प्रयोगों को परिवहन करने वाले ग्रंथों में प्रमुख था वाग्भट तंत्र, लगभग 900 ई, जिसमें यत्र शब्द बीजः स्यात् तत्र मनः तरंगते जैसे सूत्र मिलते हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी में शिवरात्रि महागुरु झलकनाथ ने मनोवाक तंत्र को विशेष रूप से मनोवृत्ति वाचन पर केंद्रित करते हुए अलग नाम दिया, मनोवृत्ति वाचन तंत्र। उन्होंने ग्रंथों में शब्द ऊर्जा सिद्धांत, शब्द के बीज में ऊर्जा का संचार और त्रिकोण सूत्र, गुरु साधक मन का विशिष्ट विवरण जोड़ा। चूंकि इस तंत्र के अभ्यास से मानसिक अस्थिरता के जोखिम थे, इसलिए इसे लिखित में नहीं रखा गया, बल्कि मौखिक दीक्षा के रूप में गुरु शिष्य संवाद में ही रखा गया। 14वीं से 15वीं शताब्दी में नागा अघोरी एवं नाथ योगी इन्हें लेकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर बढ़िया रूप से कामरूप पहुंचे, जहां कुछ स्थानीय अनुष्ठानों के साथ मिला जुला स्वरूप बना। 17वीं शताब्दी तक कई स्थूल हस्तलिखित पृष्ठ नष्ट हो गए, किंतु कुछ धार्मिक भट्टों, पन्ना तांत्रिक के पास आज भी इस तंत्र के संक्षिप्त नोट्स मौजूद हैं। 19वीं शताब्दी में काशी के महापंडित श्री काशी वेदांताचार्य ने इन जीर्ण शीर्ष ग्रंथों का भागम भाग उद्धार किया और मनोवृत्ति वाचन संहिता शीर्षक से संकलित किया। इस तंत्र ने चित्त तरंग सिद्धांत को तांत्रिक परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया, जहां हर विचार, भावना और स्मृति को एक तरंग आकार में देखा जाता है। शब्द ऊर्जा सिद्धांत के तहत बीज मंत्रों के ध्वनि संवेग से मन की तरंगों को पढ़ने की शक्ति विकसित की जाती है। जब चांदनी अपनी चुप्पी में बताशों को बांधे, तब मेरे भीतर की उन अनकहे तरंगों की पुकार सुनो। जब आत्मा की धड़कन रुक जाए, तभी शब्द भीतर की परतों से बहकर मन के अदृश्य द्वार खोल देते हैं। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब ज्ञान की लौ भीतर से जलती है। स्वागत है उस पथ पर जहां शब्द बीज बनकर मन में तरंगित होते हैं, मनोवृत्ति वाचन तंत्र की दुनिया में। मनोवृत्ति वाचन का पहला उल्लेख मिलता है 1200 ईपू के वाग्भट तंत्र में, जहां लिखा है यत्र शब्दः बीजः स्यात् तत्र मनः तरंगते। विचारों को तरंग मानकर उन्हें पढ़ने का मार्ग यहीं से आरंभ हुआ। दार्शनिक दृष्टि कहती है, मन एक शांत महासागर नहीं, बल्कि हजारों अल्पदैर्घ्य तरंगों का संगम है। प्रत्येक तरंग एक भावना, एक स्मृति, एक रहस्य लिए होती है। बिना शुद्धि के मन का पठन असंभव है। 3 दिन का सात्विक आहार, दही, चावल, फल, ब्रह्मचर्य का अनिवार्य पालन, प्रतिदिन सुबह शाम अभ्यंग, तिल या नारियल तेल से नम्र मसाज, शरीर को यंत्र मानकर उसकी गंदगी दूर करें। रात्रि जागरण में प्राणायाम शीतकार मन को छिछलाती उष्णता से मुक्त कर केंद्रित करता है। त्रिशूल त्रिकला शक्ति का प्रतीक, केंद्र बिंदु में ह्रीं मन की उत्पत्ति, चारों दिशाओं में ओ विश्व हृदय के स्पंदन, चंदन तिलक चारों कोनों पर, कमल पत्ते आरेख के बीच। 3 बार ओ वेरी ह्रीमय का उच्चारण कर ऊर्जा संचारित करें। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, आंतरिक ऋषिमुखी दृष्टि तीसरे नेत्र पर स्थिर। एक एक चक्र पर ह्रीं का मानसिक जाप शब्द का बीज फूटता, मन का केंद्रीकरण होता। 110 सेकंड निर्भीक दृष्टि, जब आंखें थक जाती हैं, मन और भी जड़ित हो उठता है। ह्रीं का अंतः स्पंदन, बिना शब्दों के बोले मन की आवाज का पहला रूपांतरण। तीसरे नेत्र में ऊर्जा केंद्रित, ये वह क्षण है जब तुम्हें सामने वाले की आंतरिक ध्वनि सुनाई देगी। जैसे ही वो बोले या सोचे, उसका आंतरिक स्पंदन महसूस करो, ये पहला संकेत है। इन रेखाओं में छुपा है उसका भय, इन बिंदुओं में उसका रहस्य। साधना के दौरान अवरोध आते हैं, मन की उठचुल, अतीन्द्रिय छापे, कभी कभी मानसिक अस्थिरता। इसलिए आवश्यक है कवच मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप अपनी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रखने के लिए। अंतिम चरण गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः 3 बार, यंत्र का अभिषेक और प्रतिष्ठापन। इस सिद्धि के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, नैतिकता, आत्मनियंत्रण और सेवा भाव। अब चुनाव तुम्हारा, क्या तुम इस शक्ति को अपने अहंकार में उतारोगे या मानवता की सेवा में। अब शब्द बीज बनकर तुम्हारे मन के अमिट अक्षरों में अंकित हो गए हैं। तुम सुनो, तुम्हारा अंतर्मन अब कभी मौन नहीं रहेगा।